अच्छा, अक्सर दिक्कत क्या होती है अगर आप दिल्ली बेस्ड हैं या मुंबई बेस्ड हैं, हम जिस शहर में बेस्ड होते हैं वहीं के डिज़ाइंस और ब्रांड्स के बारे में ज़्यादा पता होता है ना। द गुड थिंग अबाउट डिज़ाइन मिल इज़ कि आप यहाँ पर आइए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के डिज़ाइनर्स मिलेंगे, जैसे कि हमें रिचा मिल गई। एंड आई लव द डिज़ाइंस। एक ड्रेस विद अ टाई और अ शर्ट विद अ टाई, आई थिंक इट लुक्स ब्यूटिफुल। इनके आप डिज़ाइंस एक्सप्लोर करेंगे, दे क्वर्की, दे यंग, और मुझे लगता है आज की जनरेशन को टोटली पसंद आएंगे। ऐसी बात नहीं है, मुझे भी पसंद आ रहे हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद एज। सो चलिए, जाने अनजाने ही सही, हमें रिचा मिल गई एंड वी आर लविंग हर डिज़ाइंस। अरे बाप रे बाप, रीत की नाक के नीचे ये क्या हो गया। इस शादी का लड्डू खाने से लगता है फूफा जी खुद को रोक ही नहीं पाए। अब भाई फूफा जी, ये कोई शादी करने की उम्र थोड़ी है। हाँ, हमने माना कि शालिनी में आपको बुआ जी नजर आती हैं और उन पर बहुत पहले ही आपका दिल अटक गया था। अब आपको तो ये सच पता नहीं है ना कि ये शालिनी नहीं बल्कि ये आपकी धर्म पत्नी शारदा है। शारदा, क्योंकि अगर ये सच आपको पता चलता ना तो आप ऐसा नहीं करते। मैंने आपसे कहा, हमारे इरादे कोई नहीं समझेगा, हमारे रिश्ते को कोई नहीं अपनाएगा, पर आपकी और आपकी शादी के जिद के सामने में हम क्या कर सकते हैं। और देखिए, अब बुआ जी ने दाना डाला और आप उनके जाल में फंस गए। सूर्यवंशी परिवार में अपनी जगह पाने के लिए मुझे एक जरिया चाहिए था। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कोई मिला ही नहीं। फाइनली मिले भी तो ये तो मैंने मौके का पूरा फायदा उठाया। इतना खूबसूरत सा साथ मिल जाए जो मेरा ख्याल रखे, मुझे हर पल पल पे मुझे पानी, खाना ये सब दे, चाहे दे, तो मेरा फिसलना बड़ा ऑब्वियस है। एनीबॉडी कैन डू दैट। देखिए, ये उम्र वैसी है, रोमांस की तो है ही लेकिन कंपेनियनशिप की ज्यादा है। अब एक तरफ राघव जेल में बंद है, सभी लोग इतने परेशान हैं। रीत बुआ जी का सच सबके सामने लाना चाहती है और यहाँ फूफा जी तो अपना घर बसाने में लगे हुए हैं। अब यहाँ रीत ने जब शालिनी को अपनाने से इनकार कर दिया तो भाई देखिए, फूफा जी तो घर छोड़कर जाने को भी तैयार हो गए। वाह भाई वाह, कितना प्यार हो गया आपको शालिनी से फूफा जी। रीत, अब आपको ना चौकन्ना होना पड़ेगा क्योंकि बुआ जी की प्लानिंग कामयाब हो गई है और अब वो कोई बाहर वाली नहीं बल्कि घर वाली बन चुकी हैं। रीत के मन में तो शायद शुरू से ही शंका थी, लेकिन क्योंकि शालिनी बत्रा के लिए अगेंस्ट उनका कोई प्रूफ नहीं था तो वो कभी उसे निकाल ही नहीं पाई, इस बात को प्रूव ही नहीं कर पाई कि क्या शारदा और शालिनी सच में एक है। और ये तो मैं कभी होने नहीं दूंगी इतनी जल्दी, इतनी कच्ची खिलाड़ी थोड़ी ना हूँ मैं। रीत के लिए आने वाले दिन बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं क्योंकि एक तरफ उसे राघव को जेल से बाहर निकालना है और दूसरी तरफ देखिए, बुआ जी तो अब घर में ही आ गयी। राघव को भी बता दिया है रीत ने कि भाई शालिनी और फूफा जी ने शादी कर ली है। देखिए, तो शालिनी और फूफा जी मिलने भी आए राघव से। हालांकि राघव को ये सब पसंद नहीं आया। आप भी जानते हैं कि ये चीज़ बनी है। आप इतनी बड़ी खुशी घर वाले से पूछो। हालांकि राघव उनके रिश्ते के खिलाफ ही है। रीत, आप जल्द से जल्द कुछ करिए, राघव को जेल से बाहर निकालिए क्योंकि बुआ जी ना अब रुकने वाली नहीं है। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
पता है मैं छुट्टी जाने का प्लान कर रही हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि मेरी वार्डरोब तैयार नहीं है। सो मैं परफेक्ट जगह पर आ गई हूँ। पिंकी, ये जो उनका खंडेलवाल का ये स्टॉल है, लुक एट हर डिज़ाइंस। जयपुर बेस्ड ये ब्रांड है, अगेन होम ग्रोन ब्रांड, और इनके डिज़ाइंस आर टोटली द वंस विच आर टेलिंग मी पैक योर बैग्स, लीव फॉर अ छुट्टी। तो मेरे ख्याल से मैं वही करने वाली हूँ और आपको छोड़े जा रही हूँ तारा के साथ। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अब्रॉड से आया है बुलावा तो युवराज को तो जाना ही पड़ेगा। मगर भला ऐसे कौन जाता है जिस तरह से युवराज जा रहा है अपनी तारा को छोड़कर। युवराज के चक्कर में तो तारा को दिन में ही तारे नजर आ गए जब उसकी साइकिल एक कार से टकरा गई। युवराज ने तारा को देखकर भी अनदेखा कर दिया, मगर युवराज ने उसे गिरते हुए नहीं देखा। अब भला तारा अपने दिल को कैसे समझाए कि युवराज ने अपनी राहें अलग कर ली है। तो जैसे कि आप जानते हैं, साइना और युवराज की एंगेजमेंट हो चुकी है और साइना को दिखता है कि तारा घर पर नहीं है, तो तारा युवराज से बोलती है कि तारा क्यों नहीं आई है, मतलब। तो फिर युवराज कहता है कि नहीं आई है, पता नहीं क्या रीज़न है। तो हम एक प्लान करते हैं दोनों साथ में कि हम तारा के घर जाएंगे खाना लेकर। सो मैं और युवराज हम उसके घर आते हैं और उसे खाना देने आते हैं, बट वो खाना ले लेती है, बट कहीं ना कहीं वो उदास है। तो मैं उससे बताती हूँ कि हम दोनों सेम कॉलेज में जाने वाले हैं, तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। एंड युवराज भी एक दिन बाद अब्रॉड जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। ये तो खैर प्रोमो की झलक है, मगर अब आपको सीन का नजारा दिखाते हैं जहाँ आपको देखकर लगेगा कि जैसे युवराज अपनी तारा के लिए फूड डिलीवरी बॉय बन गया हो। भाई, इश्क में इंसान कुछ भी कर सकता है। तभी तो जनाब अपनी सगाई का जश्न छोड़ अपनी होने वाली दुल्हनिया के संग खाना देने पहुंच गए हैं तारा के घर। वो बात अलग है कि खाना तो एक बहाना है। युवराज को तो बस इतना जानना है कि भला तारा उसकी सगाई में क्यों नहीं आई। सो बस हाँ, हम यहाँ उसे खाना देने आते हैं, उससे मिलने आते हैं, तो यही एक सीन है। नहीं, साइना को कोई भी आइडिया नहीं है इस चीज़ का। साइना, युवराज को ऐसा लगता है कि साइना समझ चुकी है कि तारा और मेरे बीच में साइना अंडरस्टैंड कर चुकी है चीज़ें जो भी है, बट साइना जानती है, साइना को ये लगता है कि दोनों बचपन से साथ में बड़े हुए हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उसकी वैसी सोच है कि बहुत काइंड रहता है साइना, कि ये दो साथ में बड़े हुए हैं। वो बेचारी उसके पेरेंट्स नहीं है, नानी के साथ रहती है, सपोर्ट करते हैं पूरी फैमिली में। युवराज ही है जो तारा का सपोर्ट करता है। सो उसको बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ कि हाँ, वो बेचारी इतनी अच्छी है, वो साइना दिल से उसको अपना दोस्त बनाना चाहती है। तो उसके लिए वैसी फीलिंग्स है कि नहीं, मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी है, मैं चाहती हूँ। और ये जो मैंने इसमें लाइन भी बोली कि प्यार करते हैं एज एन दोस्त, कि हाँ साथ में बड़े हुए हैं, बचपन देखा है, खेले हैं, तो एक यही बहुत अच्छे दोस्त हैं युवराज उसके। तो एक वो चीज़ है साइना की, तारा और युवराज का। तो उसको ये आइडिया नहीं है बिल्कुल भी गाइस कि ये दोनों प्यार करते एक दूसरे से। वो तो बहुत खुश है कि उसकी एंगेजमेंट होगी, अब शादी होने वाली है, तो उसको कोई भी आइडिया नहीं कि क्या चल रहा है कहीं ना। साइना तो अभी भोली है, उसे नहीं पता कि युवराज और तारा का रिश्ता क्या कहलाता है। उसे तो लगता है कि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, मगर साइना शायद भूल गई है कि एक लड़का और एक लड़की कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि इनके बीच प्यार हो ही जाता है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस आउटफिट को देख के ना मुझे वो थोड़ा फिल्मी सा गाना याद आ रहा है, बट देन वी कैन बी फिल्मी कि तुम्हें मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। इट इज सो क्यूट, आई मीन कैमोफ्लाज, उसके ऊपर ये ड्रेस विद दीज मिर्ची, एंड इफ यू वांट टू बी अ लिटिल फ्रूटी यू हैव दिस ऑप्शन टू। जैसे मैंने कहा कि देखिए, बेस्ट चीज़ होती है जब आप होम ग्रोन ब्रांड्स पर जाते हैं और आप एक्सप्लोर करते हैं नॉट द टिपिकल बड़े बड़े ब्रांड्स, बट ट्राई, क्योंकि भारत में इतने डिज़ाइनर्स है, इतनी कला है। चलिए इसी के साथ मंगल लक्ष्मी की ओर चलते हैं। ये भी अपने आप को रीइन्वेंट करती रहती है, देखते हैं क्या हो रहा है।
हे मंगल मंगल मंगल, ये क्या हो रहा है आपके साथ? अब आप एक अंडरकवर एजेंट बन गई हैं, तो ये सपने देखना बंद कीजिए। वही तो हम सोचे कि आखिर मंगल आदित्य के साथ ऐसे बात क्यों कर सकती है। जुर्म कभी छिपता नहीं है। पुलिस तुम्हारे बारे में सब जानती है। मैंने खबर दी है उनको। मैंने गवार नहीं हूँ, लेकिन देशद्रोही नहीं हूँ, तुम्हारी तरह। अब मंगल को पता चला है कि आदित्य कैसे नकली नोटों का कारोबार कर रहा है। देश के दुश्मनों से वो मिल गया है। फिर ऐसे में जब आदित्य मंगल के सामने आता है तो मंगल का रिएक्शन ऐसा ही होना चाहिए जैसा अभी आपने देखा। नीचे, इस घर से ना तुम जाओगे, ये मेरा घर है। तुम्हारे जैसा आदमी ना सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे रहने लायक ही है। बाहर आ रहा हूँ तो वो मेरे फाइलों को साफ़ कर रही है, तो मैं उसे चलाता भी हूँ कि यार ये फाइलें वाइलें तुम हाथ मत लगाओ, बिकॉज एक भी इंपॉर्टेंट पेपर यहाँ वहाँ चला गया ना तो उसकी खैर नहीं है। एंड उसे घर से, रूम से बाहर निकाल देता हूँ मैं। अब चौंकाने वाली बात तो ये हुई कि जब हमें पता चला कि ये सीन तो मंगल का सपना है। आदित्य तो अभी मंगल को वही पुरानी वाली मंगल समझ रहा है। ही रहोगी तुम हमेशा। पता है कितने इंपॉर्टेंट पेपर्स है इसके अंदर? एक भी पेपर अगर इधर उधर हो गया ना मंगल, तो तुम्हारी खैर नहीं। चलो निकलो यहां से, निकलो आउट। और अचानक से मंगल आ जाती है एंड कहती है कि लाइए आपके सारे कपड़े मैं धो देती हूँ। तो मैं भी थोड़े डाउट में आ जाता हूँ, बिकॉज अभी कुछ एपिसोड्स पहले ही जब मैंने उससे कहा कि प्लीज़ मेरे कपड़ा शर्ट प्लीज़ नहीं कहा था, मैंने कहा शर्ट धो दो बिकॉज कॉफ़ी गिर गया था, तो बहुत सुनाया उसने और डिटर्जेंट ला कर मेरे हाथों में रख दिया था कि चाहिए अपना कपड़ा खुद धो ले। तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, बट मुझे लग रहा है शायद बिकॉज अब मैं इतना कुछ संभाल रहा हूँ तो शायद इसे रियलाइज़ हो गया है कि ये किसी काम की नहीं है, तो चलो कपड़े ही साफ। हालांकि मंगल का मकसद है वो कमरे में आई है आदित्य के कुछ सबूत ढूंढने के लिए, लेकिन फिर भी मंगल आपको आदित्य की बातों को सुनना नहीं चाहिए। आपने अभी सपने में जैसे क्लास ली है ना आदित्य की, असल में भी आपको वैसा ही करना चाहिए। अभी तो मुझे उसके मकसद के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तो लगता भी नहीं मंगल इस लायक है मतलब कि कुछ ऐसा कुछ कर सके, बट बिकॉज मुझे सौम्या ने कहा है कि थोड़ा सावधान रहना इस मंगल से, इसका कुछ भरोसा नहीं, तो मैं थोड़ा सा सस्पिशियस होता हूँ, बट ऐसा कुछ डाउट तो नहीं है मुझे मंगल पे। मुझे नहीं लगता वो कुछ कर पाएगी। ऐसे इतने आसानी से तो खोलने दूंगा नहीं, मतलब मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला और इतनी आसानी से उसे कुछ पता नहीं लगने वाला है। सो लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ से मंगल जब बाहर गई तो उसे एक और सपना आया। और सपने में उसे जयराज नजर आ रहा है। अब ये मंगल का इमेजिनेशन है कि अगर वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो जयराज उसे क्या सलाह देगा। मंगल जयराज को इमेजिन कर रही है। मतलब पहले तो हमें ऐसा लगा था कि जब मैं पढ़ रहा था सीन तो हमें लग रहा था कि नॉर्मल सीन है, और मैं भी सोच रहा था मैं इनके घर में कर क्या रहा हूँ। मतलब गन वन लेके आया हूँ मैं इनके घर में और किसी को पता है नहीं कि मैं स्पेशल टास्क ऑफिसर हूँ या फिर ACP जयराज हूँ। तो बाद में पता चला जब पूरा सीन पढ़ने के बाद कि ये तो उनका ड्रीम है। तो मंगल जी ने हमारे सपने देखना शुरू कर दिया है। आंसू आ रहे हैं। अब मंगल, हम जहाँ तक आपको जानते हैं आप खुद के फैसले लेने में सक्षम हैं, और अब तो आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, देश की जिम्मेदारी। तो ये सपने वपने देखना बंद कीजिए और एक्शन में आइए। दिखा दीजिए देश के दुश्मनों को कि आप एक धुरंधर बहू हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए यहाँ पर आपको पार्टी वेयर, लाउंज वेयर एंड ओकेजन वेयर तो मिलेगा, लेकिन आई लव दीज सूट सेट्स। अगर आप भी कोई ओकेजन के लिए यू लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज़ ड्रेसी लेकिन ओवर द टॉप नहीं है, तो यहाँ पर ये खूबसूरत सूट के ऑप्शन है। दैट ब्लिंग इज़ देयर इफ़ यू वांट इट सटल, वो भी है। एंड लुक एट द वर्क, मतलब इट डज ऑल द टॉकिंग। क्लासी लुक्स एंड बहुत सी चीजें हैं शॉप करने के लिए। आई एम एक्सप्लोरिंग। आप देखिए वसुधा में क्या हो रहा है।
वसुधा देव और चंद्रिका देवी इन सब के सामने बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। मुश्किल ये कि दादी ने जिद पकड़ ली है कि वो अपनी सर्जरी नहीं करवाएंगी जब तक उन्हें नहीं पता चलेगा कि वसुधा का बींद कौन है। अब दादी सा अगर वसुधा और देव की चले ना तो वो आपको अभी के अभी बता दें, लेकिन क्या करें, चंद्रिका देवी तैयार ही नहीं हो रही है वसुधा को बहू के रूप में स्वीकारने के लिए। फिर आप ही बताइए ना, देव और वसुधा खुद कैसे आपको बता दें। दादी सा अभी भी दवाई नहीं लेना चाह रही हैं और खाना भी नहीं खा रही हैं। उनको जानना है कि वसु का पति कौन है और इसके चलते दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। सर्जरी के लिए भी हाँ नहीं कर रही हैं, तो काफ़ी टेंस्ड माहौल है और समझ में नहीं आ रहा है कि दादी को कैसे मनाएं, क्योंकि अभी मासा की बात नहीं मान रही है, पापा सा की बात नहीं मान रही है, वसुदेव किसी की बात नहीं मान रही है। तो एक तरफ ये टेंशन चल रही है कि क्या होगा, दादी सा की सर्जरी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तबीयत और बिगड़ती जाएगी। अब कोशिश कर रहे हैं कि मासा को कुछ बताएं, उनके जो पास्ट में क्या रहा, गुणवंत के बारे में क्या था, और अगर उससे पता लगे तो शायद मासा कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से दादी साहब मान जाएं और शायद मासा ही अब कुछ कर सकती हैं और मासा ही कुछ करेंगी। घर वालों ने आपस में सलाह मशवरा किया और शायद अब चंद्रिका देवी बता देंगी दादी सा को कि कौन है वसुधा का बींद। इसी बात पर दादी सा ऑपरेशन करने के लिए तैयार हुई हैं। फिलहाल अभी थोड़ा सा माहौल नॉर्मल हुआ है। वसुधा के पिता भी खुश हैं। बड़े दिनों बाद आपने पिता और बेटी के बीच इस तरीके के सीन देखे होंगे जहां पर दोनों ही खुश हैं। पहले उन्होंने उसके साथ बहुत गलत किया है, उसे अपनाया नहीं है, तो ही वॉज मोर गिल्टी अबाउट हिम। और बाकी तो बस वसुधा बहुत खुश है और माहौल बहुत अच्छा है। इतने दिनों बाद खुशियाँ आई हैं, तो सब अच्छा ही है। अब टीवी सीरियल्स में खुशियों का क्या, खुशियाँ बहुत नाप तौल कर आती हैं। क्या पता ये जैसा सोच रहे होंगे वैसा होना। हमें तो लगता है कि दादी सा को पहले से ही पता चल गया है कि देव ही वसुधा का बींद है। दादी सा इन सब के सामने नाटक कर रही है। हॉल में डॉक्टर आए थे, दादी की तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है, दादी को खांसी हो रही है, दादी इलाज कराने को तैयार नहीं है। ऑपरेशन का खर्चा देवी हुकुम उठाएगी तो दादी को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो उनका एक पैसा नहीं लेना चाहती। तो बस अब वसुधा और देव यही प्लानिंग करते हैं कि आखिर ऐसा हम क्या करें कि दादी ऑपरेशन करवा ले। तो बस वही एक रेवलेशन है कि वसुधा और देव अपने पापा सा के गांव जाके आते हैं और वहाँ पे पता लगाते हैं कि गुणवंत कहाँ रहती है, अब वो ठीक है कि नहीं। तो बस वो रेवलेशन है कि गुणवंत बहुत अच्छी है और दादी सा ये एक्सेप्ट करती हैं कि मैं बहुत गिल्टी हूँ, मैंने चंद्रिका के साथ बुरा व्यवहार किया। अब दादी सा भी इन सबको बता देंगी कि वो क्या चीज़ है। कहीं सीरियल में अगर ऐसा हुआ तब तो मज़ा ही आ जाएगा। मुंबई से कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। A pocket full of love, यही तो हम चाहते हैं कि we get not just a pocket full of love, लेकिन ढेर सारा प्यार and comfort when you wear an outfit. And अगर आप ये मटेरियल फील कर सकते जो आप नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि मैं कर सकती हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इसको पहनकर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। इट इज़ सो कंफर्टेबल एंड सो नाइस टू द स्किन। चलिए, जब तक हम ये कलेक्शन को एक्सप्लोर करके आई ट्राई एंड स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम ओवर शॉपिंग। आप देखिए जगधात्री में क्या हो रहा है। सबसे बड़े भाई है। मेरा ना सिर्फ एक ही भाई है। क्या बदतमीजी है ये? अपनी छोटी बहन पे हाथ उठाएगा? तेरा दिमाग खराब हो गया। हो गया दिमाग खराब मेरा? दिमाग ना पूरा खराब हो गया। इस घर में कुछ सही होता है? होता है क्या? नहीं, दिमाग खराब हो गया। मेरी बात सच कैसा भी हो, जब भी सामने आता है ना, तो जो सच को सुनता है उसे 440 वोल्ट का झटका जरूर लगता है। सुन, मैं कर दूंगा कुछ। मैं ठीक कर दूंगी सब। आप कुछ ठीक नहीं कर सकते मायावी, आप तो चुप ही रहो। अब देखिए रुद्र कैसे बौरास आ गया है।
जगदात्री ने जब इस बात का खुलासा किया कि शिवाय इस घर का बड़ा बेटा है, रुद्र को तो लग रहा है कि मानो अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। इतना हंगामा कर दिया उसने माया के सामने, बदतमीजी की सारी हदें उसने पार कर दी। जगदात्री को भी वो कितना कुछ सुना रहा है। Jagdatri is claiming कि शिवाय is the son of the family and obviously I won't like it. So I'm questioning Maya and my father Mahesh, and in the midst of that she मैं अपना ही खुद चलाती हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे नहीं चाहिए कि शिवाय इस घर का बड़ा बेटा हो, क्योंकि अगर वो बड़ा बेटा होगा तो फिर जगदात्री बड़ी बहू होगी और इसका सारा हिस्सा डिवाइड हो जाएगा और मैं वो नहीं चाहती, और मैं सेकंड बहू तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती हूँ। सो मेरा अलग That's the only concern. हाँ, मेरा यही मोटो है भाई, मैं जीती इसी के लिए हूँ। मैं सुबह आती हूँ कि रुद्र इस घर का वारिस हो, मैं इस घर की। चल फिर आग ही लगा ले तो अपने आप को, या मैं लगा देता हूँ। अब रुद्र बेटा, आप कितना ही एंग्री यंग मैन क्यों न बन जाओ, लेकिन जो सच है वो सच है और सच कभी बदल नहीं सकता है। कुछ भी हो जाए, देशमुख खानदान का इकलौता वारिस है रुद्र देशमुख। साबित कर दिया कि मनीष काका और शिवाय से ये मेरी मैच करेंगे। वैसे ताज्जुब की बात तो ये है कि मिस्टर देशमुख यहीं पर खड़े हैं और जब उनसे ये पूछा गया कि बताओ शिवाय का सच क्या है, तब उन्होंने अपने मुंह में दही जमा लिया। यहाँ तक की बात जब माया दी ने DNA टेस्ट की तब उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनकर तो हैरान में पड़ गई जगदात्री। है तो महेश देशमुख का ही बेटा। अब ये सच कब बाहर आएगा 100%। मतलब दबे छुपे अल्फाजों में कई बार कह चुके हैं, फ्लैश फॉरवर्ड में भी ऑडियंस भी जानती है, और बहुत प्यारे प्यारे सीन्स भी आ चुके हैं शिवाय के और महेश देशमुख के। तो देयर इज नो सस्पेंस इन दैट, इज जस्ट दैट के व्हेन। अब मिस्टर देशमुख ने कहा कि DNA टेस्ट के लिए वो तैयार हैं। हालांकि माया दी ने कह दिया है कि ऑलरेडी उन्होंने DNA टेस्ट करवाने के लिए दे दिया है, अब इंतजार रिजल्ट का है। अब इतिहास गवाह है कि सीरियल्स में जब जब DNA टेस्ट हुए हैं ना, 20% सच ही सामने आया है, 80% तो झूठ ही सामने आता है। कहीं न कहीं रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ कर दी जाती है। अब यहाँ पर शिवाय और जगदात्री दोनों ही स्पाई हैं, एक अंडरकवर एजेंट है, तो ऐसे में इनकी निगरानी में सच बाहर आ पाता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, गर्मियां जो है ना वो भीषण रूप से अब बढ़ने वाली हैं। ऑफ कोर्स अभी तक तो मौसम हमारे साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। वी रियली डोंट नो कि अगले क्षण बारिश होगी, कि तूफान आएगा, या फिर सूर्यदेव अपना प्रकोप दिखाएंगे। बट आई थिंक वी शुड ब्रेस फॉर समर्स। और यहाँ पर ये ड्रेसेस जो हैं दे आर सो समरी एंड दे गिव यू दैट इंग्लिश फील। तो मुझे लगता है कि अप्रैल में थोड़ा आगे की गर्मी के लिए तैयार हो जाइए। फिलहाल अप्रैल फूल मनाया किसी ने, मंगल लक्ष्मी में किसी को, आइए बताते हैं किसने। गर्मी का पारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में सेट पर अब कलाकारों के लिए भी आसान नहीं होगा शो की शूटिंग करना। अब देखिए, मंगल लक्ष्मी के सेट पर जब आदित्य अपने सीन की तैयारी कर रहे थे, तब कैसे अचानक चकरा कर गिर पड़े। आदित्य ने चक्कर खाकर गिरने की एक्टिंग तो बड़ी जबरदस्त की, मगर मंगल की नजरों ने आदित्य की इस एक्टिंग को पकड़ लिया। भाई आज अप्रैल फुल है, तो आदित्य ने सोचा क्यों ना मंगल के साथ एक प्रैंक किया जाए। मगर ये प्रैंक तो टाइम फिश निकला। मंगल को छोड़ो, ये प्रैंक तो इन्हीं पर भारी पड़ गया। हम बेदिल इंसान, कोई मर भी रहा हो तो उसके बाद हंस रही है। देखो बोल कौन रहा है, बोल कौन रहा है।
इतना चक्कर आया मुझे, मैं गिर गया, पर इसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। देखो मुझे दिख रहा है नाटक कर रहे हैं, नाटक। नहीं मैं अब मैं पुरानी मंगल नहीं रहेगी मदन जी, अब मैं देशी बेटी हो गई हूँ। ये बेदिल बेरहम इंसान बनी नहीं मैं तो उल्टे कैमरे में आके बोला देखो कैसे नाटक कर रहा है। मैं ही बिल्कुल बन गया, इस पर प्रैंक करने जा रहा था, खुद पर हो गया मैं प्रैंक। देश की बेटी बनती जा रही हूँ मदन जी, अब आप देखो कितना फूल बनाती हूँ मैं आपको। हैप्पी अप्रैल फूल। मंगल और आदित्य की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि दोनों एक दूसरे की चीजों को आसानी से समझ जाते हैं। वैसे हल्की फुल्की मस्ती तो होनी ही चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो कि किसी का इसमें नुकसान हो जाए, और ये बात आदित्य बखूबी जानते हैं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, घर में कोई शादी है या यू हैव टू अटेंड अ वेडिंग वे यू वांट टू मेक अ स्टेटमेंट विद योर आउटफिट, तो आपको यहाँ पर आना चाहिए। जी हाँ, ये कैलकाटा बेस्ड ब्रांड जो है गिव्स यू दैट पॉप ऑफ कलर विद दीज absolutely lovely corsets और उसके साथ textured skirts which are latest in fashion, ये तो आप जानते ही हैं, और वो आपका लुक totally enhance कर देते हैं। तो ट्राई कीजिए नए नए डिज़ाइंस, और हमेशा जैसे मैं कहती हूँ ट्राई कीजिए आप होम ग्रोन ब्रांड्स। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश के बिजनेस को आगे बढ़ाएं, इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। तो इसी के साथ चलिए मन सुंदर और अति सुंदर कोलैब करते हैं। एंड यू नो व्हाट आई लव अबाउट दीज, मोस्ट ऑफ दीज ब्रांड्स आर ओन्ड बाय women. Just love it. खुशखबरी है भाई, खुशखबरी तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना। अब रूही माँ बनने वाली है और इसीलिए घर में इतनी बड़ी पार्टी रखी गई है। इस पार्टी में मित्तल परिवार यानी कि राध्या और प्रथम के साथ सभी लोग आए हैं। इस सीरियल मन सुंदर और मन अति सुंदर का महासंगम हुआ है। अब गुड न्यूज ही इतनी बड़ी है तो इन्हें तो साथ आना ही था ना। ये पार्टी में सभी लोग सज धज कर आ गए हैं, लेकिन ये क्या, रूही और नाहर आप लोग कहाँ हैं? आप दोनों के लिए ही तो ये पार्टी रखी गई है और आप ही इसी पार्टी से गायब हैं। रूही ने खुशखबरी ये दी है कि मैं मासी बनने वाली हूँ, तो उसकी खुशी में हम लोगों ने एक पार्टी थ्रो करी है जिसमें हमारे पास बहुत सारे गेस्ट आए हैं। राधे भी आए हैं, उनकी पूरी फैमिली आई है, तो बस हम उनको वेलकम कर रहे हैं और बस यहाँ पे माहौल बना रहे हैं पार्टी करने का। आज हम मन अति सुंदर से मन सुंदर में आए हैं। ये महासंगम एपिसोड बन रहा है और इसमें जो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि रूही जो है वो माँ बनने वाली है, तो उसकी खुशी में जो है उस उपलक्ष्य में फंक्शन रखा गया है। अब हम मानते हैं रूही और नाहर कि आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है, आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए एक दूसरे के साथ। लेकिन जरा देखिए ना, राध्या और प्रथम आपसे मिलने के लिए आए हैं। अब जब भी दो सीरियल्स का महासंगम होता है तो भाई जश्न वाला माहौल तो बन ही जाता है। एक्टर्स को मौका मिल जाता है एक दूसरे से मिलने जुलने का। और देखिए यहाँ भी जब सब लोग साथ आए तो किस तरह से इनका फोटो सेशन शुरू हो गया। अब पार्टी है भाई, तो पार्टी में धमाका भी होगा और ड्रामा भी होगा। निहारिका और बुआ जी भी यहाँ आए हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो कोई कांड न करे। फिलहाल तो पार्टी में आते ही निहारिका का मूड खराब हो गया। एक छोटे से बच्चे को खिला रही थी वो, लेकिन उसके दौरान क्या हुआ आप खुद ही देखिए।
बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, हालांकि गर्मी बहुत है तो वो ज़्यादा लग रही है और हम एंजॉय करने की ट्राई कर रहे हैं, बट हाँ एज एन फैमिली, एज अ मित्तल्स, वी आर रियली एंजॉइंग इट। अभी देखो दूसरों के घर आई हूँ तो थोड़ी तमीज़ बरतनी ज़रूरी है, पर देखते हैं निहारिका बिंग निहारिका अब क्या करती है। पार्टी में तो सभी लोग एकदम एंजॉय कर रहे हैं। राध्या और प्रथम भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर रूही और नाहर कब आएंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग किस्म के डिज़ाइंस मिल जाएंगे। यू कैन पेयर अ शर्ट विद दिस काइंड ऑफ अ श्रग और ओवरले और पूरा लुक बदल जाता है। नाउ द गुड थिंग इज कि यू आर गेटिंग लाइक 2 आउटफिट्स द प्राइस ऑफ 1। आप शर्ट को शर्ट की तरह पहने या उसके ऊपर ओवरले लगाए एंड यू कैन यूज योर इमेजिनेशन। और ये जो ऊपर का श्रग है इसको किसी और चीज़ के साथ भी आप टीम करके यू कैन क्रिएट एन एंटायरली न्यू आउटफिट। बस अपनी इमेजिनेशन को उड़ान भरने दीजिए जैसे कि उड़ने की आशा में। जरा बच के सचिन और साइली, यहाँ सिर्फ डांस और रोमांस नहीं करना बल्कि इस पपीते को बैलेंस भी करना है। अब रोमांस में तो आप दोनों माहिर ही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ ना अब एक तड़का भी लग चुका है। एक नया रेस्टोरेंट खोला है रिया ने और उसकी पार्टी में सभी लोग आए हैं। अब पार्टी को मजेदार बनाने के लिए यहाँ कपल्स को ढेर सारे चैलेंजेस भी दिए गए हैं और इसमें सबसे पहले सारे कपल्स को एक डांस करना है, लेकिन इसी के साथ साथ इस पपीते को बैलेंस भी करना है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। अब ये सीन करना कितना मुश्किल है ये तो आप देख ही रहे हैं ना, बार बार इस सीन को परफॉर्म करना पड़ रहा है। एक्चुअली मेरे रेस्टोरेंट की ओपनिंग है विच इज़ माई ड्रीम प्रोजेक्ट। जब से मैंने आकाश को देखा था दैट ही इज़ स्ट्रगलिंग इन हिज एंटायर शेफ़ करियर एंड एवरीथिंग, आई वांटेड टू सपोर्ट हिम। मुझे खुद का रेस्टोरेंट खोलना था, तो फाइनली मैंने सब कुछ खुद से बिना आकाश की कोई हेल्प के सब कुछ रेडी कर लिया है एंड एक बड़ी सी पार्टी थ्रो की है जहाँ पे सब लोग स्टाइलिशली आ रहे हैं बिकॉज एवरीबडी लव्स रिया। अब सारे कपल्स का तो इस पार्टी में जलवा रहा, लेकिन इसी के साथ साथ ये पूरे देशमुख परिवार ने धमाकेदार एंट्री भी मारी। एक एक कर सभी की एंट्री हुई और जरा देखिए सभी कितने अच्छे लग रहे हैं। ये सच धज कर सभी पहुंचे हैं इस पार्टी में। अब घर की बहू रानी ने इतना बड़ा काम किया है तो इन सबको तो आना ही था ना। एक के बाद एक यहाँ पर बहुत सारे कंपटीशन हुए और आखिर में जीत हुई सचिन और साइली की। पर यहाँ काफ़ी सारे गेम्स होने वाले हैं, जैसे फ्रूट चैलेंजेस होने वाले हैं, केक ईटिंग कंपटीशन, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार एपिसोड होगा। ये टीवी सीरियल की कोई भी पार्टी होती है तो उसमें नाच गाना धमाका तो होता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ ड्रामा भी होता है और इस बारे में हमें रिया ने खुद ही बताया है। ऑल्सो रिया ने जिसको अपना हेड शेफ बनाया है वो एक्चुअली आकाश का स्टूडेंट है एंड इट्स ऑब्वियसली अ बिग ब्लो टू आकाश की यार जिसको मैंने ट्रेन किया, जो मेरे नीचे सीखता था आज के दिन में, वो मेरी ही वाइफ के रेस्टोरेंट का हेड शेफ़ है और ये बात उसे पता नहीं होती है, तो दैट ऑब्वियसली अफेक्ट्स हिम एंड डिस्टर्ब्स हिम कि तुमने बताया क्यों नहीं, वो मेरा जूनियर है एंड एवरीथिंग। एंड आई एम लाइक कि मैं क्यों ही बताऊँ क्योंकि यू weren't इंटरेस्टेड इन माई रेस्टोरेंट, तो वो थोड़ा बहुत एक धमाका होने वाला है। खैर यहाँ तो खुशी वाला माहौल है जहाँ सभी मिलकर एक खूब एंजॉय कर रहे हैं। साइली और सचिन रिया की इस कामयाबी के लिए बहुत खुश हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये एक आपको ड्रेस मिल रही है और उसके ऊपर इट्स काइंड ऑफ अ थ्रो। आप किसी और आउटफिट के साथ भी इसको मिक्स एंड मैच करके यू कैन गिव इट अनदर डिज़ाइन, अनदर लुक। और क्या चाहिए लाइफ में, एक ड्रेस में आपको 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। फिलहाल फटाफट से होकर आइए हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर सवार। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ ढेर सारी खबरें लाती है। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट। अनुपमा के जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती। जयू को बचा लीजिए करण। जैसे अनुपमा के जीवन में एक नया टास्क हमेशा आता है कि पैसे कैसे कमाना है ताकि वो इलाज करा सके। का एडमिशन तो करवा दिया है, लेकिन आपको 1 घंटे में पूरे पैसे जमा करवाने होंगे। खैर, अब जयू को बचाने के लिए 1 घंटे में 1 लाख रुपए जमा करने हैं। ऐसे में कान्हा जी अब अनुपमा की कैसे मदद करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अनुपमा और कान्हा जी का रिश्ता तो बहुत ही मजबूत है। वो अनुपमा को ऐसे मुश्किल घड़ी में अकेले नहीं छोड़ेंगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। तुलसी का सरप्राइज कहीं नोएना के होश न उड़ा दे, क्योंकि नोएना को तो लगता है कि अब वो मिहिर से शादी बिना किसी रुकावट के कर लेगी। कहीं ऐसा ना हो कि नोएना की बीमारी का असली सच सबके सामने ना आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि तुलसी यही सरप्राइज सबके सामने नोएना को दे। अब कहानी में यही तो ट्विस्ट दर्शकों को बांधे रखता है। वैसे अब देखना होगा कि अब तुलसी आखिर क्या सरप्राइज देने वाली है नोएना को। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट। अरमान अबीरा के रिश्ते में दरार, फिर प्यार और फिर शादी का ट्रैक आ जाता है, जिसमें कोई तीसरा ही इन दोनों के बीच आता है। प्यार को वेस्ट करना छोड़ दो, मेहर आंटी से शादी कर लो और उनके साथ आपकी लाइफ भी अलग होगी, हैप्पी होगी, लोनली नहीं। अब देखिए, मायरा तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अरमान अबीरा से शादी करे। वो तो चाहती है कि अरमान की शादी मेहर से हो जाए, मगर अरमान बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसी बीच बाप और बेटी में ठन जाएगी। अरमान ने अभी हाँ नहीं कहा है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गंगा माई की बेटियां का सेट। अब देखो, शांतनु की मदद करने कोई और नहीं बल्कि गंगा माई आ चुकी हैं। ऐसे में जब फिनाले राउंड होगा तब उनके साथ धोखा हो जाएगा, मगर गंगा माई जानती हैं कि कैसे बुरी सिचुएशन से बाहर निकलना है। उसके बाद ही कहानी एक अलग मोड़ लेगी, जहां शांतनु स्नेहा को पसंद करने लगेगा, जिसके बाद ही सिद्धू और स्नेहा के बीच एक दीवार खड़ी होगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, दैट पॉप ऑफ कलर जो कई बार आपको चाहिए होता है, एंड यू वांट योर सूट टू बी लाइट येट डू ऑल द टॉकिंग, तो उसमें आप कलर्स ब्राइट ले लीजिए एंड विद अ लिटिल वर्क, मतलब आप अपनी पार्टी के लिए तैयार है। यू आर कंफर्टेबल, बिकॉज मुझे लगता है फैशन शुड बी कंफर्टेबल। ऐसा आउटफिट पहनिए जिसमें आप शाम बिता सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्बेलिशमेंट्स एंड एवरीथिंग ना, उसके बाद घूमना फिरना बिकम्स अ प्रॉब्लम। लेकिन दिस आई थिंक इज़ अ ग्रेट डे इवेंट के लिए आउटफिट। इट्स अ हल्दी और अ मेहंदी काइंड ऑफ एन आउटफिट, विल लुक गुड। इट्स समरी, ट्राई करके देखिए और चलिए हमारे साथ जानने के लिए कि परशुराम की लाइफ में क्या हो रहा है। द परशुराम्स। परशुराम के वैसे तो कई सारे दुश्मन हैं, लेकिन उसके ससुराल वाले एक खुद उसके सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे हैं। इस शालिनी और परशुराम की शादी घर वालों की मर्जी के खिलाफ हुई है। ऐसे में उन्हें तो बस एक मौका चाहिए होता है परशुराम की बेइज्जती करने का।
अब देखिए कबीर और आराध्या की आशीर्वाद की रस्म है। ऐसे में शालिनी और शिव प्रसाद भी यहाँ आए हैं। अब इस रस्म में नए जोड़े को तोहफे दिए जाते हैं और देखिए जब यहाँ परशुराम तोहफा लेकर आया तो कैसे उसकी बेइज्जती की गई। इस शालिनी के काका ने कहा कि भाई इतने सारे महंगे तोहफे हैं यहाँ, लेकिन परशुराम वो तो एक सस्ता सा तोहफा लेकर आ गया। अब शिव प्रसाद को हम सभी जानते हैं, उसके लिए उसका स्वाभिमान इस सबसे ज्यादा जरूरी है। वीर और आराध्या की आशीर्वादी की रस्म है, तो यहाँ पर आशीर्वाद देने आए हैं एंड एज मतलब इसमें बेसिकली एक गिफ्ट दिया जाता है। जो नया जोड़ा होगा तो उनको नया गिफ्ट दिया जाता है एंड उसमें शिव अपने हिसाब से जो गिफ्ट बन पड़ा उससे वो लेकर आया है और उस पे टिप्पणियाँ आती हैं और वो जो टिप्पणियाँ हैं उसका वो जवाब देता है अपने हिसाब से। शालिनी तो फंस गई है मायके और अपने पति के बीच में। उसे अपने मायके वालों को भी संभालना है और इस चीज का ध्यान भी रखना है कि उसके पति की कोई बेइज्जती ना करे, क्योंकि ये बात वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि मायका है तो आ रही हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रही है, बट एट द सेम टाइम पति की इज्जत का भी ध्यान रखना है और वो बहुत क्लियर रहती है हर बार कि आप इस टोन में ऐसे मत बात कीजिए मेरे पति से। शिव प्रसाद भी ये बात अच्छे से जानता है कि शालिनी के घर वाले उससे कितनी नफरत करते हैं और फिलहाल तो बस अच्छे बनने का नाटक ही कर रहे हैं। बहुत कोशिशों के बाद हमारा परिवार जो है, मतलब मैं और जिन लोगों ने कहानी पहले देखी होगी उनको शायद अंदाज़ा होगा कि शालिनी और उसके पति शिव जो हैं वो शादी में आने के लिए राज़ी नहीं थे। अब बहुत मुश्किल से उनको शादी में लेके आए हैं और अब शादी में लेके आए हैं क्योंकि दोनों परिवारों में अमीरी गरीबी का डिफरेंस है, तो वो लोग अपने हिसाब से कुछ गिफ्ट लेके आए हैं। तो इन बड़े बड़े भारी गिफ्ट्स में उन्होंने जो गिफ्ट लाया है वो जाहिर है कि वो थोड़ा सा सस्ता है, हल्का है, तो उस बात पे थोड़ी सी तंज़कशी हो जाती है। अब शालिनी ने कबीर के खिलाफ कंप्लेन वापस तो ले ली है, लेकिन एक कबीर के पापा जिनकी हाल ही में शो में एंट्री हुई है ना, वो शिव प्रसाद को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि शिव प्रसाद ना चुप बैठने वालों में से नहीं है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, बट वी आर स्टिल सेइंग और रादर वी कॉलिंग जून बिकॉज नाम है भाई ब्रांड का एंड अ ब्यूटीफुल ब्रांड जो गुड़गांव बेस्ड है। एंड लाइक आई सेड यहाँ पर आपको ज़्यादातर महिला एंटरप्रेन्योर्स मिल रही हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऑल माई फेवरेट्स अंडर वन रूफ। आई लव होम ग्रोन ब्रांड्स, आई लव विमेन जो अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं एंड आई लव खूबसूरत डिज़ाइंस। और क्या चाहिए, मतलब मैं मन्नत भी मांगती तो कुछ नहीं और मांग सकती। फिलहाल मन्नत ने क्या मांगा ये बताते हैं। मन्नत ने इस बार कमर कस ली है। साम दाम दंड भेद इन सभी हथकंडों को अपनाकर वो ऐश्वर्या राय सिंह का पर्दाफाश करेगी और इस बार तो उसे आरंभी का भी साथ मिल गया है। वो आरंभी जो खुद अपने लिए भी जंग लड़ रही है। तो ऐसे में अब राइटर ने सोचा कि दो बहुएं जो अपने अपने लिए जंग लड़ रही है, क्यों न दोनों को एक साथ मिला देते हैं। उन्होंने सोचा होगा कि एक से भले दो, दोनों मिलकर अपने अपने रास्ते सुलझा ही लेंगे। तो पहले मन्नत और आरंभी को मिलवाते हैं।
वैसे यहाँ पर डॉक्टर मनमीत भी आ गई है। अब वो क्या है ना, अस्पताल में ऐश्वर्या राय सिंह आई है विक्रांत के साथ अपना टेस्ट करवाने के लिए। उनका टेस्ट हो चुका है, रिपोर्ट भी आ गई है। अब रिपोर्ट इन सब के हाथ लगे उससे पहले मन्नत को ये रिपोर्ट चुरानी है, जिसके लिए उसने अपना रूप बदल लिया है। कुछ टेस्ट वेस्ट कराने लेके जाते हैं। आरंभी और मन्नत तो मिले हुए हैं इस पूरे उसमें, तो आरंभी भी दिमाग में शी प्लांट्स अ डाउट इन माय हेड कि कुछ ज़रूर कुछ सीरियस इशू है, यू शुड गेट ऑल चेक्स डन एंड एवरीथिंग। सो वी डू ऑल द टेस्ट और उसमें भी कुछ वो लोग रिपोर्ट के साथ कुछ तो टैम्पर करते हैं। डिफरेंट लुक है। राइट थैंक यू। एक्चुअली मेरे को ये इतनी प्रिटी लग रही है ना, बिकॉज आई एम सीइंग हर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन डॉक्टर्स आउटफिट, तो इट्स वेरी नाइस। थैंक यू। आप भी बहुत अलग लग रहे हो। हाँ अलग अलग, हाँ अलग अलग। मेहनत का रंग मीठा होता है, मेहनत का फल मीठा होता है। हाँ मेहनत ही है, मतलब कहीं ना कहीं फंस जाती है। ऐश्वर्या राय सिंह की रिपोर्ट बदलने आई है एंड यहाँ पे फंस गई है और लैब असिस्टेंट समझ रहे हैं मुझे। अभी तो नौटंकी करेंगे हम बहुत सारी। अब यहाँ पर मन्नत ना डॉक्टर मनमीत से मिली है। डॉक्टर मनमीत को तो यही लग रहा है कि मन्नत अस्पताल का ही स्टाफ है, वो तो मन्नत को कल्पना समझ रही है। अब मन्नत यहाँ से निकलना चाहती है, क्या करे कैसे निकले। जनरल वार्ड में कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने चलो, लैब से ही हो ना? हाँ तो चलो मेरे साथ। वो एक्चुअली मेरा शिफ्ट का नहीं खत्म हो गया। शिफ्ट खत्म हो गई पर मैं तो काम कर रही हूँ ना यहाँ पे। और हेल्थ केयर में ना शिफ्ट टाइम मैटर नहीं करती, पेशेंट्स मैटर करते हैं, राइट? अभी टाइम वेस्ट मत करो, चलो मेरे साथ कम। एंड मैं कोशिश करती हूँ कन्नी काटने की कि मेरा टाइम अप हो गया है एंड ऑल दैट, बट वो मानती नहीं है, कहती है डॉक्टर्स ड्यूटी पहले। और मैं कहती हूँ कि क्योंकि मुझे तो लगता है असिस्टेंट है ना, तो मैं कहती हूँ ब्लड निकालो, ये करो वो करो, नाम लिखो। अभी इनको दिख भी नहीं रहा है तो सब चीज़ें निकाल दिया है ताकि मेरे को पहचाने नहीं विक्रांत और वो ऐश्वर्या राय सिंह। हम क्या कह रही कि ना बहुत क्यूट सीन लिख के आया, बहुत कॉमेडी है ये वो, खून निकालेंगे, ये करेंगे, चक्कर बक्कर खा के गिर जाऊंगी मैं, तो मतलब बहुत अच्छा सीन लिख के आया, मजा आएगा आप लोग को। वहीं दूसरी ओर आरंभी भी निकल पड़ी है। अब आरंभी भी तो अस्पताल पहुंचना चाहती है। आरंभी के पीछे उसकी भाभी पड़ी है। अब ये लुक्का छुपी का खेल तो कई दिनों से चल रहा है। झगड़ा कर रही हो? सवाल ये उठता है कि आरंभी और मन्नत ने बहुत मेहनत कर ली, अब उनकी मेहनत किस हद तक रंग लाएगी, ये तो हम भी जरूर देखना चाहेंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, द बेस्ट थिंग अबाउट कमिंग टू सच एग्जीबिशंस इज कि आप जो ओनर्स हैं, ब्रांड्स के ओनर्स हैं, उनसे मिलते हैं। नाउ यू कैन टेल देम कि आपको क्या चाहिए। ऑफ कोर्स आप ऑफ द रैक तो खरीद ही सकते हैं, लेकिन दे कैन कस्टमाइज दैट पीस फॉर यू। तो यहाँ पर आकर शॉपिंग करने का ये बेनिफिट आपको जरूर मिलता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं तुमसे तुम तक के पास। की सलाह देने के लिए सीरियल में कई किरदार आ जाते हैं जिनसे कोई सलाह मांगता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी सलाह जरूर देते हैं। जैसा कि अभी आप सब देख रहे हैं कि अनु के लिए आर्यवर्धन ने गुलदस्ता भेजा है, तो वहीं दूसरी ओर अनु के मम्मी पापा अपने कुल देवी के मंदिर गए हैं। रास्ते में वो एक वृद्धा आश्रम में रुके हैं। उस आश्रम की दीवार पर लिखा है, अनु आर्यवर्धन की शादी नहीं बर्बादी है, अनु के साथ धोखा हो रहा है, बचा लो उसे।
अब बताइए कि कैसे पता चला इस इंसान को कि अनु के मम्मी पापा की बस छूट जाएगी और वो इस आश्रम में आएंगे और तो और आश्रम के इसी कमरे में रहेंगे। दीवार पे तो लिखा है, बताइए दीवार पे क्या लिखा है? दीवार पे ऐसे लिखा है, आप आपकी बेटी की शादी आर्यवर्धन से मत कीजिएगा, वो उसको धोखा करेगा, ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए हम तो हमारे कुलदेवता के दर्शन के लिए आए हुए हैं, हम अपने कुलदेवता के दर्शन के लिए आए थे और हमें लास्ट बस नहीं मिली तो हमें एक आश्रम में रुकना पड़ा, धर्मशाला में, और हम जब रूम में एंटर किए तो वो सब दिखा हमको। तो वाह भाई वाह, सोचने वाले ने और लिखने वाले ने दोनों ने कमाल कर दिया है। खैर अब सीरियल में भी तो सिनेमैटिक लिबर्टी थोड़ी बहुत लेनी पड़ती है। वहीं अनु को लगता है कि उसकी जिंदगी साकार हो गई है, आर्यवर्धन और उसका प्यार कबूल हो गया है, अपने प्यार की इस दुनिया में बहुत खुश है। तो आर्य सर बहुत स्पेशल फील करा रहे हैं अनु को। पहले उसके घर पर बुके भेजा और फिर अनु को भी फील हुआ कि जब आर्य सर इतना कुछ करते हैं तो अनु का भी तो कुछ करना बनता है। तो उसने अपने हाथों से खाना बनाया आर्य सर के लिए, जबकि अनु को इतनी अच्छे से कुकिंग नहीं आती है, पर वो यही कह रही है कि प्यार में इंसान सब कुछ सीख जाता है। तो उसने बहुत प्यार से खाना बनाया और इसी उम्मीद के साथ जा रही है कि आर्य सर को अच्छा लगेगा। पर रघुपति अंकल ने हमेशा की तरह अपनी टांग अड़ा दी और अनु का सारा खाना गिरा दिया। अब अनु को लगता है कि अगर आर्य सर उसके लिए इतना कुछ कर रही हैं तो उसे भी कुछ करना चाहिए। अपने हाथों से उसने खाना बनाया और जब लेकर जा रही थी उसी वक्त देखिए क्या हो गया। रघुपति अंकल ने जानबूझकर धक्का मारा और सारा खाना गिर गया। आई थिंक देखिए, दो प्यार करने वाले जब मिलने वाले होते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बीट जलंधर, बीट रघुपति, बीट मीरा, मानसी, पर ये लोग कुछ भी कर लें, अनु आर्या का जो लव है वो डिवाइन है, इटर्नल है। तो आई थिंक मुश्किलें आएंगी पर इवेंचुअली वो दोनों एक साथ हो ही जाएंगे। दैट्स व्हाट आई होप फॉर। अब अनु, ये तो होना ही था। अगर ऐसा नहीं होता तो एक एपिसोड कहानी आगे कैसे बढ़ती। अब देखा ना आपने, एक ही दिन में क्या कुछ हो गया। अनु को गुलदस्ता भी मिल गया प्यार वाला, अनु के मम्मी पापा को चेतावनी भी मिल गई और अनु आर्य सर के लिए खाना लेकर जा रही थी, वो खाना भी बर्बाद हो गया। कुल मिलाकर कहे तो ऐसे ही होती है सीरियल के एक दिन की शूटिंग, जहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसे सीन्स को निपटाना पड़ता है ताकि घर बैठे दर्शक एंटरटेन हो पाएं। वैसे आने वाले एपिसोड में जलंधर का आमना सामना एक बार फिर से होगा आर्यवर्धन से। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।